अच्छा, हुकूमत हमें बार बार ये बताती है कि जी देखें, मुल्क के अंदर चाहे मसाइल हों हमारे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के महाज पर हमें बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं और पाकिस्तान जो है वो एक ग्लोबल लीडर बन गया है। उसको आप कैसे असेस करेंगे, इस हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी को? ऑन द सीरियस नोट डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने जो शायद मैं समझता हूँ कि बड़ा कलीदी रोल अदा किया है अभी जो कुछ डेवलपमेंट हुई है हमारे हमसाये में। हम्म। और जिस आइसोलेशन की हमारे दुश्मन मुल्क ख्वाहिश रखते थे शायद हम उसमें नहीं गए हैं। हम्म। और हमने तमाम सतहों पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर किया है गो हम्म। के बहुत सारे रिजर्वेशंस का इजहार जो है वो मफरूर जो अफगान सदर हैं, उन्होंने किया था, उनका इजहार किया था। लेकिन रिसेंटली एक विजिट के दौरान जहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे थे, के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया और हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह हैं। लेकिन उसके अंदर जो हमें वीकनेस नजर आती है जो हमारी आप कह लें कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो है कि हम खुल के अपना मुद्दा नहीं बयान कर पा रहे। हम्म। आप कश्मीर का मामला देख लें कि आप इंडिया को कंडेम जरूर करते हैं, आप एक पाँव पे खड़े भी होते हैं, कई कई घंटे वो आपने खामोशी भी इख्तियार की है, लेकिन आपने जो दुनिया के अंदर वावेला मचाया है जो भारत ने आपके खिलाफ, हम्म। उसका का वावेला नहीं मचाया आपने। आपके वजीर खारजा, आपके खुद प्राइम मिनिस्टर साहब या सफीर बन के उस तरह गए नहीं। इसी तरह से जो बाकी मामलात हैं दुनिया भर में, बहुत ज्यादा मामलात आपको पता है इस वक्त संजीदा नौयत के हो गए हैं, खास तौर पे जिस तरह से विड्रॉल हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस की, और नेटो फोर्सेस तो खैर पहले ही चली गई थी अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया इस सारी हम्म। सिचुएशन के अंदर, लेकिन उसको प्रेपोगेट नहीं किया उस तरह से। हम्म। हमें शिकवा अपने देखें, हम अपने मुल्क के साथ जितनी मोहब्बत हमें है शायद ही किसी को होगी, मैं तो दावे से कहता हूँ। हम्म। लेकिन इशू फिर वहीं पे आ जाता है कि भाई हमें जो ग्राउंड पे नजर आना चाहिए वो क्यों नजर नहीं आता है। हम्म। हमारे वो जो मुंतखब लोग हैं वो उस तरह से क्यों बात नहीं करते हैं, खुल के क्यों नहीं खेलते हैं। अगर अगर कोई रीजन है उसकी, तो पार्लियामेंट आपके पास फोरम है, हम्म। आप पार्लियामेंट को एतमाद में ले लें। आज एक सलामती कौंसल का ज़ाहिर है, सलामती कमेटी जो बनी हुई है, हम्म। कौमी सलामती कमेटी, उस पर अफगानिस्तान, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था हम्म। कि जब ये डेवलपमेंट हो रही थी, जब प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया था कि अमेरिकी सदर नए आए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया एक डेट का हम्म। कि हम अगस्त में विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा, यकम सितंबर से पहले, 11 सितंबर से पहले। तो आपको उस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करके अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी। हम्म। ये हम तो नहीं बना सकते, हम तो बात कर सकते हैं, हम तो कह सकते हैं, सर पॉइंट आउट कर सकते हैं, हमारे सीनियर और दोस्त बात करते हैं। लेकिन आपने एक महाज नहीं, कई महाजों पे आप देख लें, सऊदीया के साथ ताल्लुकात, हम्म। आप देख लें यूएई के साथ ताल्लुकात, फिर बीच में कोई इसराइल की ताल्लुकात की बात आ जाती है, उस पर आप क्लियर स्टांस नहीं लेते, या लेते हैं तो उस तरह से लेते हैं कि थोड़ा सा डिवियस लगता है, लोग क्वेश्चन उठाते हैं। आप थोड़ा सा घूमते आए वहां से, तो आप अपने हमसाए ममालिक के साथ अपने मामलात को देख लें। फिर चाइना के साथ जो हमारा इस वक्त चल रहा है वो क्या चल रहा है। आप तब्दील कर देते हैं सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन को, जिन पे आप कहते हैं कि वो चंद दिन पहले इंटरव्यूज में कह रहे होते हैं कि जी इससे अच्छा कोई परफॉर्मेंस किसी और इदारे की नहीं रही जितने सी पैक प्रोग्रेस कर रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये सारे वो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं जो कि आपने सही कहा को रिलेट करते हैं। हम्म। आपका जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का चैप्टर है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट है। हम्म। आप उनको, जब तक आप उनकी गुत्थी नहीं सुलझाएंगे, आपके बाकी मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी बिल्कुल देखिए चाइना को, तो ये चाइना ने कह दिया हम्म। कि भाई हम वी आर रेडी टू गो विद तालिबान, द हम्म। न्यू रिजीम इन अफगानिस्तान। आप तो बता ही नहीं रहे कि क्या आपका क्या गोल्स हैं, या आप क्या माइंड में रखते हैं, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हम्म। कैसे चलेंगे, क्या होगा। लोगों को बड़ा परेशानी हो रही है लोगों को कि ये तालिबानाइजेशन वाला दौर वापस आ रहा है। वहां पे एक बहुत बड़ा जो टेररिस्ट था तहरीके तालिबान का, जो कि पकड़ा गया और बगराम में कैद था, वो रिहा हो गया। और वो क्या करेगा। जो वॉल चेकिंग शुरू हो गई है पिशावर के अंदर या मुख्तलिफ और जो केपी के इलाके हैं उनके अंदर, तो किस तरह से आप इस चीजों को कंट्रोल करेंगे। और जो यहाँ पे उनकी आई एम सॉरी टू से स्लीपर सेल्स आप कहते हैं, ये लाहौर में वाकया हुआ था, आपने कहा था स्लीपर सेल्स हैं, हम्म। या कराची में भी वाकया हुआ है, या दीर में, या कहीं और पे, जो खुदकुश हमले अगर नहीं भी हो रहे तो दहशतगर्दी के वाकयात तो हो रहे हैं। आप उनको कहाँ कोरिलेशन उनका देख रहे हैं कि कहाँ पे वो कनेक्ट हो रही हैं चीजें। हम्म। और अब जब एक इतनी बड़ी चेंज आ गई है आपके हमसाये में, जिसको आप
آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے لیکن لوگ تو نہیں کر رہے تھے. لیکن اب وہ بالکل سارا صحیح. کچھ ہو گیا ہے تو اب آپ نے کیا تیاری کی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ بالکل صحیح. اس حوالے سے میرا خیال ہے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے بجائے ری ایکٹیو موڈ میں رہنے کے، جو کہ ہماری ایگزیکٹلی آپ حکومتوں کا صحیح کہہ رہے شعار ہیں. رہا ہے ہمیشہ. ہاں، اور اب جو ماڈل آ گیا ہے، میں ذرا کھول کے تھوڑا سا یہاں پہ ضرور بول دوں گا کہ ابھی جو رجیم آ گیا ہے آپ کے ہمسائے میں، وہ رجیم اور خان صاحب کی پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھیں اور وہ سارا کچھ سیم پیج، ایک اور نیا پیج ملنے جا رہا ہے ساتھ میں. ہوں. تو یہ جو پیج ہے یہ پیج آگے بڑھے گا اسی طرح سے سکسیسفلی. اور اب اب تو جینوئنلی ضرورت پڑ گئی ہے اس کی، ہوں. اس ایک صفحے کی. اب وہ ایک صفحہ جو ہے یہ برقرار رہے گا اور اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ آپ دیکھیں نا، سچی بات ہے کہ آپ کے جو شروع میں ہی آپ نے لفظ کہہ دیا تھا، ڈاکو جو ایک فرار ہے ہوں. پاکستان سے پی ٹی آئی کے مطابق، اسے اس وقت کے پچھلے مفرور پریزیڈنٹ کے جو سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، کیا کہتے ہیں، سیکیورٹی ایڈوائزر آف افغان ہوں. گورنمنٹ، وہ جا کے مل رہے تھے ان سے جا کے بالکل. لندن میں. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں اب باقی بچی. اب آپ خود ہی اس کو ٹرانسلیٹ ہوں. کر لیں کہ کیا اس کو کہاں سے ہم دیکھیں جا کے. بالکل. لہٰذا اب ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے، ایک نئے سلسلے شروع ہونے ہیں. پھر چائنا کا جو اعلان ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں گے، ذرا سی پیک انہوں نے گزارنا ہے. ہوں. تو بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب ایک کامیاب جو گورننس کا ماڈل ہے بقول شخص سے، کہ یہ اب ایک صفحہ برقرار بھی رہے گا اور آگے بھی چلے گا.